हाय गाइस, हम इस वीडियो में कंटिन्यू जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये आपको इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे, और जो बिहाइंड द हैं इनके लॉजिक्स है ना, जो एक्चुअल चीज़ आपको वहाँ पे डिफाइन करनी है, सो वो क्या है वो हम इसको समझेंगे, और उसका थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस। सो एक क्वेश्चन हम इंटरव्यू में देखने को मिल सकता है कि हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रो आईडी वी कैन आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सेल। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेरी गाइस फर्स्ट, है ना। सो डिलीट, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, डीएमएल स्टेटमेंट है ना, डिलीट डिलीट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ओके, एज ई वेयर रो आईडी है ना, रो आईडी क्या है आपका, कोई कॉलम नहीं है आपके टेबल में, इट्स अ डिफॉल्ट वन, है ना। जैसे हम पांडास में क्या होता है, जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक डिफॉल्ट इंडेक्स बनता है ना, जो पांडास ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है आपकी रोज के लिए, है ना। ये लेट से आपकी रो है, सो इसके लिए डिफॉल्ट क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा 1 2 3 लाइक दिस, है ना। सो सेम इसी तरीके से यहाँ भी रो आईडी जनरेट होती है आपकी ओरेकल डेटाबेस में एवरी रो के हिसाब से। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे कुछ आईडी यहाँ जनरेट करेगा। सो इट्स नॉट लाइक दिस 1 2 3, इट्स अ वेरी लेंथी सीरीज। सो उस केस में ये डिफरेंट रहने वाला है, बट एवरी रो के लिए क्या होगा, ये यूनिक रहती है। व्हाट इट गाइस ना। सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रो आईडी करो ग्रेटर देन होना चाहिए रो आईडी। ओके, किससे होना चाहिए, सिलेक्ट करो मिनिमम रो आईडी, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई डॉट एम्प्लॉय इक्वल टू होना चाहिए बी डॉट एम्प्लॉय की, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम एम्प्लॉय पे हम लोग यहाँ पे वेयर क्लॉज यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर रिलेटेड क्वेरी बोलते हैं गाइस। ठीक है, सब क्वेरी में, क्योंकि जो इनर क्वेरी आपकी वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड है ना। सो इस केस में क्या होगा, जो आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, वही उसमें से क्या करेगा, मिनिमम रिकॉर्ड, लेट्स से 2 रिकॉर्ड सेम है ना, दोनों की आईडी मैच कर रही है, एम्प्लॉय नेम, है ना। लेट्स से 2 नेम्स को 3 ले लेते हैं ना। सो 3 में से ये क्या करेगा, ये 3 रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉय नेम दोनों तीनों रोज में सेम है। व्हाट इट गाइस, अब इसमें से वो मिनिमम चूज करेगा, है ना, मिनिमम। लेट्स से एज ए मिनिमम उसने ये फर्स्ट वन चूज कर लिया। ओके, सो मिनिमम यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर रो आईडी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, मिनिमम से। सो इससे ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो नीचे की जो ये जो रो आईडी है ना, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की, ये क्या होंगी मेरे पास, एक्स्ट्रा रोज है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा रोज है ये मेरी कहाँ सिलेक्ट हो रही है, ये आउटर क्वेरी में पहुंच रही है। तो जिस वजह से ये जो मेरी रोज है सेकंड और थर्ड नंबर की, है ना, ये वाली जो रोज है ये डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगी, और जो मिनिमम वाली है वही मेरी टेबल में रहने वाली है। सो लाइक दिस रो आईडी इज वर्किंग। सो सेम केस हम लोग विंडो फंक्शन के थ्रू भी जा सकते हैं ना। तो विंडोज फंक्शन के थ्रू भी हम रैंक रो नंबर के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, और वहाँ पे पार्टीशन वाइज किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉय नेम के ऊपर, देन उसको हम ऑर्डर वाइज भी कर सकते हैं एम्प्लॉय के हिसाब से। देन उसमें से फिर उसको रो नंबर के थ्रू 1 2 3 डिफाइन कर देंगे, और वेयर रो नंबर ग्रेटर देन 1 वो आईडी क्या करो आप डिलीट कर सकते हो, है ना। तो मल्टीपल वे हैं इसके, आप यू कैन गो विद एनी लॉजिक। सो गाइस लेट्स डिस्कस नेक्स्ट सिनेरियो, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप डेटाबेस की रिगार्डिंग जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का क्या मीनिंग है गाइस। सो इसको थोड़ा समझिए। फर्स्ट लेट्स से नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है कि स्प्लिट डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। मीन्स क्या है इसका, कि हमें जो डेटा में डुप्लीसिटी है ना, डुप्लीसिटी को हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना, घटा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए स्नोफ्लैग जो हमारा स्कीमा है वो हम चूज करते हैं। ठीक है, स्नोफ्लैग क्या है कि आपका सेंटर में ये क्या होगी, एक सेंट्रल टेबल होगी, या इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस फैक्ट टेबल के आउटर क्या है आपके पास,
ये डायमेंशंस टेबल हो गया, है ना, दीज आर डायमेंशंस टेबल। गॉट इट गाइस। अब फर्दर जो ये डायमेंशंस टेबल है ये फर्दर सब डायमेंशन में डिवाइड हो रही है ना, ये क्या हो रही है, सब डायमेंशन में डिवाइड हो रही है, ठीक है। सो इट मीन्स क्या है कि यहाँ भी जो भी डेटा मेरा डुप्लीसिटी है डेटा में, या लेट से कोई नेस्टेड फील्ड है मेरे पास, एड्रेस, एड्रेस क्या हो सकता है हमारा, नेस्टेड फील्ड हो सकता है ना, उस एड्रेस में क्या हो सकता है आपके पास, सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, आपका पिन कोड हो सकता है ना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए नेस्टेड फील्ड ये एक ही कॉलम में रह सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनॉर्मलाइज कर सकते हैं। मीन्स आपका सिटी, कंट्री और स्टेट और आपका जो पिन कोड है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कॉलम बना सकते हैं, है ना, सेपरेट कॉलम बना सकते हैं, और एड्रेस नाम की एक सेपरेट टेबल यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसमें हम डेटा डाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम डेटा की जो रिडंडेंसी है उसको हम रिड्यूस करते हैं। तो आई होप गाइस नॉर्मलाइजेशन आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डीनॉर्मलाइजेशन की। डीनॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन द डेटा फॉर फास्टर क्वेरी। मीन्स क्या है कि लेट से आपके पास 3 टेबल्स हैं, है ना, तो 3 टेबल्स में से जब आपको डेटा फैच करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप क्वेरी कर रहे हो या आप OLAP में काम कर रहे हो, मीन्स एनालिटिकल प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, कुछ आपको एनालिसिस करना है डेटा के ऊपर, सो उस केस में आपको क्वेरी फास्ट चाहिए, राइट, यू आर नॉट राइटिंग द डेटा फास्ट। सो इस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो स्कीमा है इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनॉर्मलाइज कर सकते हैं। मीन्स जो भी यहाँ पे नेस्टेड फील्ड्स हैं, या जो ऐसा लगता है कि ये फील्ड हम इसका 2 कॉलम्स को हम सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो ये सब चीजें हम किस में कर सकते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन में कर सकते हैं। कि इस केस में क्या होगा कि जो आपका रिपीटेड डेटा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका रिपीटेड डेटा इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, स्टोरेज फैक्टर, स्टोरेज फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जिस वजह से क्या होगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, है ना। सो ये एक बात है डीनॉर्मलाइजेशन में। अब डीनॉर्मलाइजेशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा हम स्कीमा यूज करते हैं ना, सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, स्टार स्कीमा, ठीक है। इसमें एक फैक्ट टेबल होता है, देन इसके डायमेंशन टेबल होते हैं फर्दर। बस इसमें डिफरेंट ये स्टार में और आपका स्नोफ्लैक में कि इसमें कोई सब डायमेंशन टेबल नहीं होती, सिर्फ फैक्ट और डायमेंशन टेबल, है ना। तो जिस वजह से क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे ज्वाइंस है, ज्वाइंस आपके कंपेयर टू आपका स्नोफ्लैक कम रहने वाले हैं, जिस वजह से आपकी जो क्वेरी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है क्वेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि आप लेस ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो। जब आप लेस ज्वाइन परफॉर्म करते हो तो जो डेटा है आपका वो ज़्यादा नोड पर सफल नहीं होगा, है ना, या विद इन जो नोड्स हैं आपके पास, इसमें वो ज्वाइनिंग परफॉर्म करने के लिए डेटा को सफल नहीं करेगा अक्रॉस द नोड, ठीक है। तो इस वजह से आपकी क्वेरी फास्ट हो जाएगी, सिंगल टेबल से वो डेटा रीड करेगा और आपको शो कर देगा आपका रिजल्ट। सो आई होप गाइस नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सो लेट्स मूव ऑन द OLTP एंड OLAP पार्ट। सो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा इसका पार्ट देख लिया है। अगर आपको थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन वॉच माई स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लैक स्कीमा वीडियो। सो गाइज अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, OLAP हम जैसा बोलते हैं, OLAP एंड OLTP दोनों में क्या डिफरेंस है, T मतलब ट्रांजेक्शन पर्पस, A मतलब एनालिटिकल पर्पस। तो OLTP में क्या होगा, ट्रांजेक्शन पर्पस मीन्स क्या कि ट्रांजेक्शन इस डेटा में हो रही है। लेट्स से कोई आपके पास बैंक है ना, बैंक का जो भी डेटा है, आप लेट्स से कोई ट्रांजेक्शन करते हो, सो वो ट्रांजेक्शन एज सुन एज पॉसिबल आपके डेटाबेस में राइट होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में पहुंचना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें राइटिंग फास्ट चाहिए, है ना, ट्रांजेक्शन प्रोसेस। तो इस केस में अगर लेट्स से हमारे पास बिग टेबल होगी तो बिग टेबल में क्या होगा, डेटा डालना थोड़ा सा एक लेटेंसी ला सकता है हमारे प्रोसेस में, है ना। तो इसमें क्या रखते हैं हम, एक स्पेसिफिक स्कीमा रखते हैं, मतलब नॉर्मलाइज स्कीमा हम लोग इसमें चूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कीमा जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम, स्नोफ्लैक स्कीमा, ठीक है।
ये चीज आपको माइंड में रहना चाहिए कि स्नोफ्लैक स्कीमा बहुत छोटी छोटी टेबल है, बिल्कुल स्पेसिफिक टेबल है, उसमें आप डेटा फास्ट राइट कर पा रहे हो। व्हाट इट गाइस। अब बात करते हैं हम किसकी, OLAP की, एनालिटिकल प्रोसेस। इट मीन्स क्या, आपको डेटा एनालिसिस करना है जस्ट, है ना। सो बट आपको क्या है कि क्वेरी आपकी फास्ट चाहिए, क्वेरी परफॉर्मेंस। वाई, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसेस में आपका डेटा जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे, राइट। एंड आपका जो टेबल का साइज है वो भी आपका क्या होने वाला, बिग होने वाला है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करना इतना अच्छा नहीं माना जाता रेदर देन क्वेरी, कि आप सिंगल टेबल से आप डेटा ले लो, है ना। इन रेयर केस हम इसको ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं किसी टेबल से अगर रिक्वायर्ड है तो, बट हम इसको अवॉइड ही करते हैं कि ज्वाइन परफॉर्म ना करना पड़े, ठीक है। सो डैट आपने जो क्वेरी है वो फास्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ये आपको मैं आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है इंडेक्स से रिलेटेड। व्हाई, व्हाट आर द इंडेक्सेस एंड व्हाई यूज्ड, है ना। तो इंडेक्सेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है गाइस। सो इंडेक्सेस improve a query performance like book index। सिंपल, वेरी सिंपल। मीन्स क्या है, आपको एक बुक दे दी जाए, ये आपकी लिए लेट से कोई बुक है ना, और आपको बोला जाए कि इसमें मुझे क्या सर्च करके दिखाओ। कोई आपको बोल दिया कि ठीक है, ये कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए, वो टॉपिक सर्च करो, बट यू डोंट हैव इंडेक्स जो आपको फर्स्ट पेज पे मिलता है कि भाई किस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये इंडेक्स आपके पास मिस है। तो आप क्या करोगे, वन बाय वन पेपर उसको आप खोलोगे, वहां पे पूरा सर्च आउट करोगे कहाँ पे है। सो सेम इसी तरीके से हम लोग टेबल लेवल पर भी इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं। तो इंडेक्सेस अप्लाई हो गया तो क्या हो गया, एक जब हम क्वेरी करते हैं किसी भी डेटा की और वो इंडेक्स कॉलम उसमें अवेलेबल है, कि लेट से हमने इंडेक्स लगाया किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर। सो उसको पता है कि भाई किस टाइप की सैलरी किस एरिया में मेरे पास है, मतलब जो उसका बैकएंड पे स्टोरेज है आपके डेटा का, उसको पता है इंडेक्स को कि भाई लेट से जिसकी सैलरी 1 लाख है उसका स्टोरेज यहाँ पे है, 2 लाख जिसकी सैलरी उसका डेटा यहाँ पे है ना। तो जैसे आप क्वेरी करी आई नीड एम्प्लॉय लिस्ट विद सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, तो वो डायरेक्टली आपका जो इंडेक्स है वो सीधा उसको पता है कि 2 लाख वाली इस रैक में है, इस डेटा जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट में आपका डेटा है ना, इस लोकेशन पे। सो वो डायरेक्टली इसको रेफर करेगा और आपको डेटा उठा करके दे देगा। अगर आपको हम इंडेक्सेस अप्लाई नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, कंप्लीट टेबल को स्कैन करता है, ठीक है, कि रो बाई रो कि भाई कहाँ पे डेटा होगा, किस तरह का है ना। थोड़ा सा अगर इसमें और डीप जाएं तो ये क्या करता है, एक ट्री क्रिएट करता है। इसमें लेट से ये क्या करेगा कि मैक्स सैलरी निकालेगा, मैक्स मिनिमम और मैक्स, है ना, जो भी आपका है मैक्स, इन दोनों का आपका डिफरेंस ये बिटवीन निकालेगा कितना है ना। तो ये क्या करेगा, लेट से 100 हमने यहाँ पे मान लिया, 100 क्या मैक्स है, 100 के, राइट। सो लेस देन 50 इधर रहेगा और ग्रेटर देन 50 इधर, फिर देन फर्दर ये आपका पॉइंट डिवाइड करेगा 25, लेस देन 25 डेटा यहाँ पे है, ग्रेटर देन 25 यहाँ पे है। फर्दर इसको डिवाइड करेगा 2 पार्ट में कि लेस देन 75 डेटा इस यहाँ पे है, ग्रेटर देन 75 इस लोकेशन पे है। तो जब भी आप क्वेरी करोगे, है ना, सो वो देखेगा वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25, सो वो कहाँ आएगा, सीधा इस इंडेक्स पे आएगा यहाँ पे। ओके, इस रैक में क्या है, ग्रेटर देन 25 डेटा है, ये वो पिक करेगा और साथ में ये भी पिक है ग्रेटर देन 75 और लेस देन 75। तो ये तीनों रैक का डेटा वो पिक करेगा और आपको उठा करके दे देगा। तो इस तरीके से आपका क्या है कि इंडेक्स काम करता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूनियन वर्सेस यूनियन आर। गाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, है ना। तो यूनियन एंड यूनियन आर दोनों में क्या फर्क है। सो यूनियन क्या है कि आपका डुप्लीसिटी रिमूव करता है। मीन्स क्या है कि जो भी दोनों टू टेबल्स हम ज्वाइन करना मतलब कंबाइन करना चाह रहे हैं,
सो उनका जो भी कॉमन डेटा होगा उसमें से वो क्या करेगा, सिर्फ सिंगल पिक करेगा, है ना। लेट्स से 2 रोज वहां पे क्या आएगी, सेम है दोनों टेबल में, इट विल ओनली पिक 1, दैट्स इट। इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी डुप्लीसिटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जा रही है। ओके, बट यूनियन ऑल क्या करेगा, लेफ्ट साइड का जो भी डेटा होगा और राइट साइड का जो भी डेटा होगा उसको कंप्लीटली ज्वाइन कर, मतलब कंबाइन कर देगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, आपका डुप्लीसिटी भी अलाउड है। ओके, लेट्स से नल वहां पे आपके 3 रोज में नल नल है ना, दोनों तरफ, तो आपके पास 6 रोज आ जाएंगी। फिर इट विल नॉट डिफ्रेंशिएट कि भाई इसमें नल ही है तो वो उसको नहीं लेगा, इट विल टेक। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एम्प्लॉय विदाउट डिपार्टमेंट। आपको ये फाइंड आउट करना है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं फाइंड, कि ऐसे एम्प्लॉयज हो जिनका डिपार्टमेंट जो है वो डिफाइन ही ना हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, नोट इन के थ्रू जाना है। हाउ, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन। अब डिपार्टमेंट नॉट इन मतलब क्या, अपने को डिपार्टमेंट का एक डेटा चाहिए, तो इनर क्वेरी में हमने क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट नेम, दैट्स इट, है ना। ये एक बात हो सकती है। या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट में सिलेक्ट करो एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट इज नल, है ना। उससे भी आप जो है इसको फाइंड कर सकते हो कि जिन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डिफाइन नहीं है वो एम्प्लॉय आप मुझे शो कर दो। ओके गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीक्वल का, कि आप क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला आपका हम आंसर कर सकते हैं, अवॉइड द सिलेक्ट स्टार कंडीशन। मतलब जो भी आपको कॉलम्स रिक्वायर्ड है आप स्पेसिफाई करें वो कॉलम। यूज प्रॉपर इंडेक्सेस, अगर रिक्वायर्ड है कि आप इंडेक्सेस अप्लाई कर सकते हो, प्लीज अप्लाई द इंडेक्सेस। फिल्टर अर्ली, मतलब क्या है कि अगर आपको वे कुछ फिल्टर करना है डेटा, तो कोई भी आप एग्रीगेशन या कोई भी ज्वाइन परफॉर्म करने से पहले वो डेटा को फिल्टर कर लो, ठीक है, रेदर देन आप बाद में फिल्टर अप्लाई कर रहे हो। यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ इन, मीन्स क्या है कि जो भी आपकी सब क्वेरीज है उसमें एग्जिस्ट आप यूज करो, ना कि इन कंडीशन, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन आपका टेक्निक है। यूज एक्सप्लेन प्लान टू एनालाइज परफॉर्मेंस, जब भी आप क्वेरी बना रहे हो तो उस प्लान को आप एक्सप्लेन करके देखो कि ये कितने बाइट प्रोसेस कर रहा है, और ये लेट से आपके मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं या तरीके हैं क्वेरी लिखने के, तो आप सभी को एक साथ एक्सप्लेन करके देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कौन सा बेस्ट प्लान है। सो यू कैन फॉलो दीज टिप्स फॉर द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। एंड गाइस फाइनल क्वेश्चन, टॉप 3 सैलरीज पर डिपार्टमेंट, हाउ यू विल कैलकुलेट। सो वी हैव विंडो फंक्शन फॉर दिस, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ डेंस रैंक वी कैन डिफाइन द रैंक, है ना, ओवर द पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। मीन्स क्या है, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय कर रहे हैं, मतलब पार्टीशन में कर रहे हैं डेटा को, और ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग, है ना। लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में जो सैलरी है ना, लेट्स से 1K 2K 3K, इसको क्या करेगा वो डिसेंडिंग में कर देगा, है ना। यहाँ पे तो मैंने अभी असेंडिंग में लिखा है, बट सैलरी है डिसेंडिंग लिखा है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 3 to 1 हो जाएगा। एज रैंक, इसके आगे वो क्या डिफाइन करेगा, वो रैंक डिफाइन कर देगा 1 2 3 लाइक दिस। और फिर हमने एक आउटर क्वेरी यहाँ पे पुट की है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी फ्रॉम दिस टेबल। इनर क्वेरी को हमने फ्रॉम क्लोज के अंदर ले लिया, देन वेयर रैंक, ये वाला जो रैंक है ना, इसको रैंक को हमने कंपेयर कराया, रैंक लेस देन और इक्वल टू 3। सो इस डिपार्टमेंट की जो आपकी टॉप 3 सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको न्यू टॉपिक्स पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट इट आउट इन द वीडियो सेक्शन and I will prepare a video for that. So let's see you guys in next session. Bye.